हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं एंटीबायोटिक के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक का खोज कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों, इन 1929 क्या है, 1929 में क्या हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन कल्चर ऑफ डिजीज। क्या था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो वर्क कर रहे थे किस पे? कल्चर ऑफ डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरियल डिजीज पर वर्क कर रहे थे 1929। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो दोस्तों, सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मॉल्ड वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। क्या हुआ दोस्तों, वो इसी पर वर्क कर रहे थे तो क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ माउल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी प्रेजेंस ऑफ माउल्ड जो था उसमें वो ग्रोथ जो था बैक्टीरिया का वो प्रिवेंट किया, यानी कम किया। इनफैक्ट कम नहीं, इनफैक्ट इट आल्सो किल्ड मैनी ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि सिर्फ कम नहीं किया बल्कि बहुत सारे बैक्टीरियाज को मार भी दिया। तो इसी से क्या हुआ, फ्रॉम दिस माउल्ड, यानी इस माउल्ड से पेंसिलिन वाज प्रिपेयर्ड, यानी कि इसी माउल्ड से पेंसिलिन का खोज हुआ, यानी पहला एंटीबायोटिक क्या था? पेंसिलिन। तो दोस्तों, एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ लिए, आगे देखिए थोड़ा बचा है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? द एंटीबायोटिक यार मैन्युफैक्चर क्या है? द एंटीबायोटिक यार मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यार यूज टू क्योर द वैरायटी ऑफ डिजीज, यानी कि बहुत सारे एंटीबायोटिक का बाद में खोज हुआ, यानी पेंसिलिन का खोज होने के बाद बहुत सारे एंटीबायोटिक का डिस्कवरी हुआ। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करके उन्हें बहुत सारे डिजीज से बचने के लिए एंटीबायोटिक बनाया गया। एंटीबायोटिक यार इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। तो एंटीबायोटिक क्या किया गया, मिक्स किया गया कि हाँ लाइव स्टॉक और एंड पोल्ट्री फार्म में जो पोल्ट्री था टू चेक, यानी कि किस लिए मिलाया गया? माइक्रोबियल इन्फेक्शन एनिमल में जो होता था उससे उस पर क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है दोस्तों, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, यानी कि एंटीबायोटिक का यूज और कहाँ हुआ? प्लांट डिजीज में भी हुआ, यानी प्लांट को जो डिजीज होता है उससे भी प्रिवेंट करने में हुआ। चलिए दोस्तों, एक नोट है उसको पहले पढ़ते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, यानी कि एक क्या है, एडवाइस दिया गया है दोस्तों कि एंटीबायोटिक जो है हम ऐसे ही नहीं लेना है, बिना एडवाइस के, बिना क्वालिफाइड एडवाइस के, यानी क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस के बिना हमें एंटीबायोटिक नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, चलिए आगे। आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। इफ यू टेक एंटीबायोटिक when not needed or in wrong doses, it make the drug less effective when you might need it in future। क्या है दोस्तों, क्यों बिना एडवाइस के नहीं लेना है? क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जब मान लीजिए अभी आप बीमार नहीं हैं और आप अभी एंटीबायोटिक ले लिए, तो एंटीबायोटिक ले लिए तो एंटीबायोटिक जब आपके शरीर में गया, आपके बॉडी में गया, तो वहाँ देखा कि आपको वैसा डिजीज है ही नहीं, तो एंटीबायोटिक बर्बाद हो गया। फिर जब दोबारा आपको वही डिजीज होगा और जब आप एंटीबायोटिक वास्तव में लेंगे तो वर्क नहीं करेगा। वो ऐसा है कि जैसे कोई मनुष्य है, जैसे आप कहानी बचपन में सुनेंगे गडेरिया वाला कि शेर आया 4-5 बार बोलता है शेर आया, झूठ झूठ, और एक बार असल में आ जाता है तो सबको लगता है कि नहीं झूठ वाला ही होगा इस बार भी। इसीलिए ऐसे ही एंटीबायोटिक वर्क करता है। अगर बार बार आप बिना क्या करते हैं कि जब बिना डिजीज का आप ले लेते हैं और बिना एडवाइस के डॉक्टर के ले लेते हैं, तो एक बार जब असल में आपको डिजीज होगा तो एंटीबायोटिक वर्क नहीं करेगा। और क्या है, also antibiotic taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body, यानी कि अननेसेसरी जब आप एंटीबायोटिक लेंगे बिना डिजीज हुए तो क्या करेगा, आपको बेनिफिशियल बैक्टीरिया यानी जो लाभदायक बेनिफिट देने वाला यूजफुल बैक्टीरिया है उसको भी किल कर देगा दोस्तों।
Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by virus. क्या है, एंटीबायोटिक जो है कोल्ड और फ्लू को के अगेंस्ट काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? क्योंकि कोल्ड और फ्लू जो है वो किससे होता है? वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। इसलिए एंटीबायोटिक कोल्ड और फ्लू में काम नहीं करता। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है? वायरस। तो चलिए वायरस पर, नहीं, वैक्सीन। क्या है? वैक्सीन। क्या है वैक्सीन? क्या है वैक्सीन? क्या है? When a disease carrying microbe enter our body, the body produce antibiotic to fight the invader. क्या है? जब कोई डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब जो हमारी बॉडी में इंटर करता है तो हमारा बॉडी उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाने लगता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट इंटर अगेन। यानी कि जब एंटीबॉडीज बना लेता है और जब दोबारा क्या होता है, माइक्रोब से इंटर करता है, तो जब बना हुआ, जैसे हथियार है, हम किसी एनिमी को मारने के लिए हथियार बना लिए, जब दोबारा वो आएगा एनिमी तो हथियार बना हुआ है, तो एंटीबॉडीज बना हुआ है, तो क्या करेगा एंटीबॉडीज? उसको डिजीज जो माइक्रोब कैरिंग डिजीज है वो क्या करेगा? एंटीबॉडीज किल कर देगा। चलिए आगे वैक्सीन क्यों लिया जाता है सुनिए। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द हेल्दी बॉडी। क्या है वैक्सीन? होता क्या है? एक डेड और वीक यानी बहुत ही कमजोर या फिर मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज होता है, जैसे हम लोग वायरस थी, कोरोना वायरस था, तो उसमें वैक्सीन लिए थे। तो वैक्सीन क्या काम करता था दोस्तों? उसमें वैक्सीन क्या होता था? क्या होता था? कोरोना वायरस का एक डेड या फिर बहुत ही वीक कोरोना वायरस जो हो चुका होगा, वो बॉडी यानी किसी भी हेल्दी बॉडी में इंटर करवाया जाता था। अब इंटर करवाता था तो बॉडी क्या बनाता था? एंटीबॉडीज बनाने लगता था। क्या बनाने लगता था? एंटीबॉडीज। तो क्या होता था, जब दोबारा कोरोना वायरस इंटर करेगा उस बॉडी में, हेल्दी बॉडी में जिसमें वैक्सीन जा चुका है, तो क्या करेगा? जब इंटर करेगा तो उसे किल कर देगा। समझ रहे हैं दोस्तों? यानी कि एक प्रकार का हथियार बना लेगा। समझ रहे हैं? द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। यानी कि जब क्या होगा, जब हम वैक्सीन ले लेंगे तो हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बना लेगा। किसका? जिसका हम वैक्सीन लेंगे, जैसे कोरोना वायरस का लिए तो कोरोना वायरस का एंटीबॉडीज बना लिया। तो जब वास्तव में एक स्ट्रॉन्ग या हेल्दी कोरोना वायरस इंटर करेगा हमारे बॉडी में, तो एंटीबॉडीज उसे किल कर देगा। ठीक है। The antibodies remain in our body and we are protected। यानी कि हमारा जो एंटीबॉडीज है वो हमारे शरीर में हमेशा के लिए रहेगा। और क्या होगा, हमें नेक्स्ट जब कभी भी वैसा वायरस या माइक्रोब्स अटैक करेगा तो हमें उससे बचाएगा। वही लिखा है यहाँ, फ्रॉम द डिजीज काउजिंग माइक्रोब फॉर एवर। यानी कि हमें हमेशा के लिए उस डिजीज से बचाएगा। दिस इज हाउ ये वैक्सीन वर्क, यानी इस प्रकार से वैक्सीन वर्क करता है। वैक्सीन के वर्क के बारे में अभी हम समझा दिए। नहीं, सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। यानी कि और भी, जैसे कोरोना वायरस था उसी तरह और भी डिजीज होता है, जैसे कोलेरा था। क्या है? कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, क्या है फिर? स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। ये भी बहुत एक प्रकार के डिजीज हैं जिसे हम प्रिवेंट करते हैं। कैसे? वैक्सीनेशन से। कैसे? वैक्सीनेशन से। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आगे क्या है? एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1978। यानी कि एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन था वो डिस्कवर किया था। कब? 1798 में। और क्या है दोस्तों आगे? इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। यानी कि अपने बचपन में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इंजेक्शंस लेते हैं। क्यों लेते हैं? वो इंजेक्शन क्या करते हैं, हमें बहुत सारे डिजीज से बचाते हैं। समझ रहे हैं? कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज?
क्या करना है दोस्तों, आप लोग को एक लिस्ट बनाना है जो बच्चों को होता है डिजीज़, और उनसे बचने के लिए हम इंजेक्शन जो लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं। जैसे पोलियो का दवा हम लोग लेते थे, ड्रॉप्स लेते थे, वो भी एक प्रकार का क्या है, वैक्सीन ही है। हम लोग कोरोना वायरस का वैक्सीन लिए, वो भी क्या है। चलिए, यू यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स का भी हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्या इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दिस डिजीज, यानी कि जो आपने लिस्ट बनाया है ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कोरोना वायरस था, कोलेरा था, पोलियो था, स्मॉल पॉक्स है, ये सब डिजीज से बचना के लिए बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमें क्या करेगा, वो हार्म करेगा। क्या नेसेसरी वैक्सीन यार अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल, क्या है, वैक्सीन यार अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स, यानी कि नेसेसरी जो वैक्सीन्स होता है वो हमारे नज़दीकी अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल्स में मिल जाता है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो, क्या है, अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम, यानी कि हम आपने टीवी में देखा होगा पोलियो के प्रोग्राम के बारे में, पिक की पोलियो का ड्रॉप पिलाना है, क्या है, पोलियो ड्रॉप गिवन टू चिल्ड्रन यार एक्चुअली अ वैक्सीन। आपको बताया कि पोलियो का ड्रॉप भी एक प्रकार का क्या है, वैक्सीन ही है। तो हम लोग ये टीवी में पोलियो का जो बीमारी था, पोलियो का डिजीज था, उसके बारे में हम लोग टीवी में देख चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट, ये वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड टू एक्सट्राडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड वाइड कैंपेन, यानी एक कोरोना वायरस से भी खतरनाक स्मॉल पॉक्स आया था दोस्तों एक बार, कि दुनिया की 1/3 जो था पॉपुलेशन, उसे ख़त्म कर दिया ये स्मॉल पॉक्स, इतना खतरनाक था दोस्तों। तो ये फाइनली जो है स्मॉल पॉक्स में हम लोग पूरी दुनिया के अधिकतर जगहों में हम लोग स्मॉल पॉक्स फ्री हो चुके हैं, यानी वहाँ स्मॉल पॉक्स की बीमारी अब डिजीज नहीं है। These days vaccine are made on a large scale from microorganism to protect human and other animal from several disease, यानी आजकल जो है वो बहुत सारे क्या बनाए जा रहे हैं, वैक्सीन बनाए जा रहे हैं, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किस लिए, बहुत सारे डिजीज से बचने के लिए। आगे दोस्तों, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, आगे क्या पढ़ना है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करेंगे, देखिए, इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, सम बैक्टीरिया फिगर 2.7 are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility, यानी कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो, उनके पास एबिलिटी होता है, क्या है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो होता है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होता है वो सॉइल में लाते हैं, क्या करते हैं, सॉइल में। तो क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन क्यों लाते हैं, नाइट्रोजन क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट है, तो प्लांट्स को फायदा पहुंचाता है कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में लाकर, तो सॉइल में आता है क्या, नाइट्रोजन, तो वही नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स यूज करते हैं, और उस प्लांट को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है जब नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल में लाते हैं, तो क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी होता है इंक्रीज, जैसे इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers, यानी कि जो नाइट्रोजन सॉइल से, यानी एटमॉस्फेयर से सॉइल में लाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स, यानी नाइट्रोजन जो वो एटमॉस्फेयर में हमारा नाइट्रोजन है वो फिक्सर्स कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक, ये फिगर से क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करता है दोस्तों। तो चलिए, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, अब पढ़ेंगे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में कैसे यूजफुल है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए, बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द
स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। यानी कि बूझो और पहली इस बुक में एक गर्ल और एक बॉय है, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनका जो गार्डनर है वो क्या करता है, मैन्योर बनाता है। कैसे बनाता है? along with their friend they collected waste of plant vegetable and fruits from nearby house and gardens। क्या कैसे बनाता है, क्या करता है दोस्तों, देखिए हम कलेक्टेड वेस्ट, कौन सा वेस्ट कलेक्ट करता है, ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउस। क्या करता है, प्लांट्स वेजिटेबल और फ्रूट्स को कलेक्ट करता है। कहाँ से? नज़दीकी हाउस से और गार्डन से। तो क्या होता है इससे, क्या होता है, दे पुट देम इन अ पिट मींट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। यानी कि उनको क्या करता है, ये एक वेस्ट डिस्पोजल में डालता है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। यानी उसमें डालने के बाद कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, वो मैन्योर में बदल जाता है। क्या होता है, मैन्योर में बदल जाता है। बोझो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। तो बूझो और जो पहली थे वो दोनों जानना चाहते कि ये कैसे हो गया कि वो जो वेजिटेबल और फ्रूट्स वेस्ट था तो वो मैन्योर में कैसे चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया, इसके बारे में जानना चाहते हैं वो। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं उसी के बारे में। क्या है, एक्टिविटी 2.5। चलिए दोस्तों एक्टिविटी 2.5 क्या है, टेक टू पॉट्स। क्या है, दो पॉट से लेना है, दो बर्तन लेना है। चलिए दो बर्तन ले लिए। टेक टू पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। यानी कि दोनों में सॉइल भर देना है, हाफ हाफ। क्या भर देना है, हाफ हाफ सॉइल। मतलब सॉइल मार्क ये, यानी मार्क ये करना है इसमें, और ये चलिए बी कर देते हैं इसमें। क्या करते हैं, बी, चलिए बी, ये बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट, यानी इसमें प्लांट वेस्ट करना डालना है। क्या है, प्लांट वेस्ट, और इसमें प्लांट वेस्ट in pot A and things like polythene bag, empty glass bottle B या broken in plastic in pot B। यानी इसमें क्या करना है, प्लांट वेस्ट डालना है। चलिए हम प्लांट वेस्ट को ग्रीन से डिनोट कर देते हैं। क्या करना है, प्लांट वेस्ट इसमें डालना है। क्या डालना है, प्लांट वेस्ट। और इसमें हम ब्लैक से कर देते हैं, इसमें प्लास्टिक डालना है। क्या डालना है, प्लास्टिक डालना है। जो ब्लैक कलर का है उसमें क्या है, प्लास्टिक है, और ये ग्रीन कलर वाला प्लांट वेस्ट है। क्या है, प्लांट वेस्ट, जैसे केले का छिलका हो गया, बनाना का छिलका, पेड़ पौधों का पत्ता हो गया, यही सब डालना है पॉट ए में। और पॉट बी में प्लास्टिक का बोतल वगैरह ये सब डालना है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 और 4 वीक। यानी कि इन दोनों पॉट्स जो था इनको ऐसे ही छोड़ देना है, कब तक, 3 से 4 वीक तक। अब क्या होगा, 3 से 4 वीक के बाद क्या देखेंगे हम लोग, 3 से 4 वीक के बाद क्या होगा, इसमें जो हम लोग प्लांट्स वेस्ट डालेंगे वो क्या हो जाएगा, ये प्लांट वेस्ट मैन्योर में चेंज हो जाएगा। वहीं ये जो पोर्ट बी में है, वो जो प्लास्टिक का बोतल था, एम्प्टी ग्लास बोतल और ब्रोकन जो प्लास्टिक टॉयज वगैरह था, वो जैसे का तैसा ही रहेगा। लेकिन यही प्लांट वेस्ट जो हम लोग डाले हैं पॉट ए में, वो क्या मैन्योर में चेंज हो जाएगा। चलिए यही लिखा है, पढ़ते हैं आगे। क्या है, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ टू पॉट्स। क्या आपने कोई डिफरेंस देखा? हाँ देखें, क्या देखें, एक में मैन्योर में चेंज हो गया जितना भी प्लांट वेस्ट था, और दूसरे में क्या हो गया, जो प्लास्टिक का बोतल था वो रिमेन सेम रहा, यानी कि जस का तस रहा। ठीक है, इफ सो, अगर हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस, अगर देखें तो क्या डिफरेंस था, वही डिफरेंस था जो एक मैन्योर में, एक वही प्लास्टिक बोतल डाले थे उसमें प्लास्टिक बोतल ही मिला, वो कुछ डिकम्पोज नहीं हुआ। You will find that plant waste in pot A has been decomposed, यानी प्लांट वेस्ट जो pot A में था वो डिकम्पोज हो गया। What did this happen? How did this happen? वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, ये सोचने वाला बात है। ये क्यों हुआ दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या किया, डिकम्पोज करने में हेल्प किया। यानी कि जो प्लांट वेस्ट था उसको डिकम्पोज किया, कौन किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए आगे पढ़ते हैं। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स।
किसके एक्शन से? माइक्रोब्स के एक्शन से क्या हो गया? जो प्लांट वेस्ट था वो क्या हो गया? प्लांट वेस्ट बन गया मैन्योर में। आगे पढ़िए। द न्यूट्रिएंट्स, आगे पढ़ते हैं दोस्तों, क्या है? द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। यानी कि जो मैन्योर में चेंज हो गया वो अगर हम मिट्टी में, जो मिट्टी में पोट था, पोट ये में, वो क्या होगा? अगर हम उसमें किसी प्लांट को ग्रो करवाएंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स के रूप में काम करेगा। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। Did you notice that in pot B, the polythene bag, empty glass bottles, and broken toys parts did not undergo any such change? यानी कि आपने देखा कि जो प्लास्टिक का बोतल था, वो जो प्लास्टिक का टॉयज था, ये सब कुछ चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। आगे देखिए। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। क्या है? जो प्लास्टिक का बोटल्स टॉयज था, ये सब में क्या की हुआ? माइक्रोब्स है वो अटैक ना कर सका, डिकम्पोज नहीं कर पाया। आगे देखिए दोस्तों। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plant and sometimes dead animal on the ground। क्या है? हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया, जैसे किसी जानवर कोई जानवर मर जाता है या कोई पेड़ और डेड हो जाता है तो क्या होता है? डिके होता है। क्या होता है? डिके होता है। समटाइम डेड एनिमल ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो कोई एनिमल डेड हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो डिके होता है, डिकम्पोज होता है, फिर वो मिट्टी में मिल जाता है। क्यों मिलता है? वो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल होता है। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ समय के बाद वो डिसअपियर यानी खत्म हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। This is because the microorganism decompose dead organic waste of plant and animal, converting them into simple substance। क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो डेड ऑर्गेनिज्म जो था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? उसको डिकम्पोज करते हैं और उसे डिसअपियर कर देते हैं हमारे इन्वायरमेंट से। तो क्या होता है दोस्तों? ये क्लीन करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। These substances are again used by other plant and animal। जो decomposed substance होता है वो अदर एनिमल और अदर प्लांट्स के लिए यूजेबल हो जाता है। आगे क्या है दोस्तों? thus माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड थेरेपी क्लीन अप द इन्वायरमेंट। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इन्वायरमेंट के क्लीनर के रूप में भी काम करता है। यानी कि जो हार्मफुल जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्मेल कर सकते हैं, जैसे कोई जानवर डेड हो गया तो वो क्या करेगा? स्मेल करेगा उसमें। तो क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? उसे डिग्रेड कर देते हैं और डिकम्पोज कर देते हैं एंड थेरेपी एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट। यानी वो जो इन्वायरमेंट होता है वो क्लीन करते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।